दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आरती है। मैं दुल्हन बनी अपने पति के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। उस वक्त मैं बेहद नर्वस थी। मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। शायद इसीलिए मैं हद से ज़्यादा बदवासी का शिकार थी। दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई मुझे लग रहा था कि सामने बैठे हुए बाराती मुझे देखकर शायद मेरी किस्मत पर जल रहे हैं। देखो, इस मोटी की किस्मत कैसी जागी है। एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान जो कि बहुत अमीर है, उसका नसीब बन चुका है। मुझे लग रहा था कि सामने बैठे सब लोग सिर्फ मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, या तो मेरे पति को देखकर उसकी किस्मत पर अफसोस कर रहे हैं कि कैसा हैंडसम नौजवान है और उसे इस मोटी लड़की में आखिर क्या ही नजर आया था, या फिर मेरी किस्मत पर हैरान हो रहे थे कि इतना खूबसूरत पति इस मोटी को कैसे मिल गया। यह सवाल तो मैंने भी खुद से उस समय किया था जब मेरा रिश्ता मोनू से हुआ था। काफ़ी देर तक शीशे के सामने खड़ी मैं अपने पूरे शरीर को देख रही थी, जो बिल्कुल बेढंग सा था। मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं थी कि कोई मेरे हुस्न पर फिदा होता। मैं एक आम शकल सूरत की लड़की थी और उस पर मेरा मोटापा मुझे इस कदर बदसूरत लग रहा था कि कोई भी आंख भर के मुझे देखता तक नहीं था। मेरे लिए तो कोई ठीक ठाक घर का भी रिश्ता आ जाता तो मेरी माँ मुझे खुशी खुशी विदा कर देती। उस समय शायद मैं इतनी परेशान ना होती, ना ही इतनी बदहवास होती जितनी कि मोनू से शादी होने पर हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे लिए किसी भी शहजादे का रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन जब मेरे लिए मोनू का रिश्ता आया, तब मेरे होश उड़ गए थे। मोनू अपनी माँ के साथ खुद मुझे देखने आया था। मुझे लगा था कि वह लोग मुझे देखते ही उठकर चले जाएंगे, जैसे कि अब तक मेरे आने वाले रिश्ते मुझे देखकर भाग ही जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वह लोग मुझे पसंद कर गए थे। सुनने में आया था कि मैं मोनू को बेहद पसंद आई हूँ। मुझे लगा शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। मेरी छोटी बहन मुझे यह बता रही थी और खुशी से उसने मेरे मुंह में मिठाई का टुकड़ा डाला था। उसने कहा था, दीदी, मोनू तो आप पर फिदा हो गए हैं। यह कहकर उसने खुशी से मुझे गले लगा लिया और मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी। यह कैसे मुमकिन था? वह तो एक बहुत ही हैंडसम नौजवान था, ऊपर से दौलतमंद भी था। ना तो वह गरीब था, ना उनमें कोई ऐसी कमी थी कि वह मुझ जैसी लड़की को पसंद करता। ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद थी कि वह लालच में यह सब करता। इस रिश्ते को लेकर मेरे अंदर कई सवाल उठ रहे थे। क्यों मुझ में पसंद करने लायक कुछ नहीं था? मैं खड़ी हुई और आईने के सामने जाकर खुद को गौर से देखने लगी। अपने हाथों से अपने चेहरे को हर नक्शे को छूने लगी। आम से नैन नक्श, आंखें भी छोटी छोटी। मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ भी तो नहीं था जिस पर मोनू का दिल आता। फिर मैंने अपने शरीर को देखा, जो कि मोटापे की वजह से इधर उधर से फैल गया था और बेढंगा सा हो गया था। रंगत भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा गोरी नहीं थी। मोनू की जगह कोई मामूली शकल सूरत का गरीब भी लड़का मुझे पसंद करता तो शायद मुझे इतनी हैरत ना होती। खैर, मेरी शादी भी जल्दी हो गई। अपनी शादी वाले दिन मैं बेहद नर्वस हो रही थी, बदहवास थी। ना जाने क्यों मुझे यह सब अपनी खुशनसीबी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है। जरूर अंदर ही अंदर कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी मुझे खबर नहीं थी, क्योंकि मैंने मोनू के चेहरे पर एक पल के लिए भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। खुशी का ऐसा कोई रंग नहीं देखा था जो कि दूल्हे के चेहरे पर होता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। हो सकता है कि मोनू के घर वालों ने जबरदस्ती मुझसे शादी तय की हो। पता नहीं वह मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। शायद शब्दों में मुझे बेइज्जत करेगा, मुझे मेरी कमियां दिखाएगा। लेकिन जो कुछ मोनू ने मेरे साथ किया, मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि मर्द का यह रूप भी हो सकता है। शादी का फंक्शन खत्म हुआ था और मैं विदा होकर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मोनू के बंगले में आ गई थी। बहुत ही बड़ा और खूबसूरत कमरा था जहां मुझे लाकर बिठाया गया था। वैसे तो मुझे सास और ननद भी मुझसे चाहत से दिख रही थी। कुछ देर में वह कमरे से बाहर चली गई।
जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल ना जाने क्यों डर के मारे कांप रहा था। मुझे कभी भी अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरे साथ जब भी अच्छा होता था तो बस कुछ पल की खुशी मुझे देता था। उसके बाद हमेशा वह खुशी गम में बदलते देखी थी। बचपन से आज तक मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा था। हम 3 बहनें थीं और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते और अपनी माँ की बातें मुझे सुननी पड़ती। अभी भी उन्हीं उलझनों का शिकार थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मोनू कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में दूध का ग्लास था जो उसने टेबल पर रख दिया। मैं कुछ सिमट कर बैठ गई थी। नज़रें भी मेरी झुकी हुई थी। उस समय मेरे दिल में कोई भी जज्बा नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि मोनू का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। मोनू मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई। उसका व्यवहार वैसा ही था जैसा कि नए नवेले पति का होता है। मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। मेरी तारीफ भी की। मेरे हाथ की मेहंदी भी देखी। अब मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। फिर उसने मुझे दूध का ग्लास थमा दिया। कहने लगा, इसे पी लो। मुझे तो भूख नहीं लगी थी, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया और दूध का ग्लास पीकर साइड टेबल पर रख दिया। कुछ बातों के बाद मैंने अपने कपड़े बदल लिए। जैसे ही मैं बेड पर आई, मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। मुझ पर तेज नींद सवार होने लगी थी। मोनू अभी मुझसे बातें ही कर रहा था, लेकिन मैं नींद की गहरी आगोश में जाने लगी थी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई। मेरा सिर अभी चकरा रहा था। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज रहे थे। मेरी आंखों में अभी तक नींद का असर था। रात में मैं नींद में थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि मोनू मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है। इस बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि मोनू ने सोते हुए ही मेरे साथ सुहागरात मना ली थी। अगर मैं थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गई थी तो मोनू को कम से कम सब्र रखना चाहिए था, लेकिन वह इतना बेसब्र था कि उसने सोते में ही सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने खुद को समझा लिया, भाई वह मर्द है और उसके भी कुछ जज्बात होते हैं। शादी की पहली रात कोई अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकता है। गलती मेरी ही थी जो मैं इस कदर बेखबर होकर सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बिखरे बालों को समेटना चाहा, तो दोस्तों कहानी का अगला भाग जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।